नमस्कार दोस्तों। आज इतिहास के उस सबसे क्रूर और ताकतवर शासक की गाथा पर बात करेंगे जिसने अपने जीवन में इतनी जमीन जीती जितनी सिकंदर ने भी कभी नहीं जीती। यह शासक था खानों का खान, चंगेज खान। उसकी तलवार की धार से जापान सागर से लेकर कैस्पियन सागर तक की जमीन उसके कब्जे में थी। लेकिन इतिहास में एक बहुत बड़ा रहस्य है। यही क्रूर शासक जिसने लाखों लोगों की जान ली, जिसने चीन की महान दीवार को चुनौती दी, जिसने ख्वारिज्म जैसे ताकतवर साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया, आखिर उसने सिंध नदी के किनारे पहुंचकर भी भारत पर आक्रमण क्यों नहीं किया? ख्वारिज्म से जंग और भारत का रास्ता। चंगेज खान की निगाहें दुनिया की बादशाहत पर टिकी थी। उसका पहला बड़ा अभियान उत्तरी पश्चिमी चीन के सीजिया सम्राट के खिलाफ था। लेकिन भारत से उसका संबंध 1219 में खारिज्म साम्राज्य पर हमले से जुड़ा। खारिज्म आज के तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान तक फैला हुआ है। साल था 1218। चंगेज खान ने खारिज्म के समृद्ध मुस्लिम साम्राज्य के साथ व्यापार बढ़ाने की सोची। उसने अपने सैकड़ों मुस्लिम व्यापारी कारवां को सिल्क रूट के केंद्र ओतरार में भेज दिया। ओतरार का गवर्नर इनालचुक बहुत हिंसक और अहंकारी था। उसने व्यापारियों पर जासूस होने का इल्जाम लगाया और लगभग सभी व्यापारियों को कत्लेआम कर दिया गया। जब यह खबर चंगेज खान तक पहुंची तो उसने सब्र किया। उसने खाजिम के शासक शाह अलाउद्दीन मोहम्मद द्वितीय को दूत भेजे, इनालचुक को सजा देने और नुकसान की भरपाई करने को कहा। लेकिन शाह को तो पागलपन का प्रतीक था। उसने एक दूत का सिर कटवा दिया और बाकी दूतों की दाढ़ियां मुड़वा दी। मंगोल संस्कृति में दाढ़ी मर्दानगी का प्रतीक माना जाता था और इस अपमान से चंगेज खान का आत्मसम्मान तोड़ दिया। उस दिन शाह ने अपनी बर्बादी का ऐलान कर दिया। 1219 में मंगोल सेना का समुद्र खाजिम की ओर बढ़ गया। ओतरार राख में बदल गया। बुखारा और समरकंद जैसे शहर जल उठे। इतिहासकारों का मानना है कि केवल 3 वर्षों में करीब 10 से 60 लाख तक इंसान मौत के घाट उतार दिए गए। सिंधु नदी का महायुद्ध। शाह अलाउद्दीन मोहम्मद द्वितीय अपनी जान बचाने के लिए भागता रहा। थक हार कर कैस्पियन सागर के द्वीप पर रहते रहते 1220 में बीमारी से उसकी मौत हो गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। शाह के बेटे जलाउद्दीन मंगरबरानी ने गद्दी संभाली। वह एक जुझारू योद्धा साबित हुआ। 1219 से लेकर 1221 के बीच में उसने मंगोलों से छोटे छोटे युद्ध लड़े। एक लड़ाई में मंगवर रानी को फौज ने मंगलों को हरा भी दिया था, लेकिन इस लड़ाई में चंगेज खान का दामाद मारा गया। इसके बाद चंगेज खान ने मंगर रानी को मिटाने की कसम खा ली और उसका पीछा गजनी यानी आज के अफगानिस्तान तक की। 1221 में चंगेज खान की सेना ने जलाउद्दीन मंगरानी को सिंधु नदी के किनारे घेर लिया। जब हार करीब थी तो मंगरानी ने अपने परिवार और साथियों को पानी में धकेल दिया ताकि वे मंगोलों के कैद में न पड़ें। फिर वह खुद घोड़े पर सवार होकर तेजी से सिंधु नदी में कूद पड़ा और भारत की धरती में प्रवेश कर गया। दिल्ली के दरवाजे पर चंगेज खान। यह वह पल था जब चंगेज खान की आंधी पहली बार भारत के दरवाजे पर आ पहुंची। साल था 1221। दिल्ली की गद्दी पर गुलाम वंश का सुल्तान इल्तुतमिश बैठा था। इल्तुतमिश एक साथ तो संदेश पहुंचे। पहला था भगोड़े राजकुमार जलालुद्दीन मंगरानी को दिल्ली सल्तनत से पनाह मांगी। दूसरा था चंगेज खान का सीधा संदेश, अगर मंगर रानी को शरण दी तो दिल्ली का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। इल्तुतमिश असमंजस में था। उसने न सीधे हाँ कहा ना ही ना कहा। उसने तीसरी राह निकाली। उसने मौसम का बहाना बनाकर ठहरने की जगह टालने टालने जलालुद्दीन को शरण देने से बचते हुए दिल्ली को बचा लिया। भारत का आक्रमण न करने का तार्किक कारण क्या था? इतिहासकार ने चंगेज खान के भारत पर आक्रमण न करने की कुछ तार्किक कारण भी बताए हैं, जिसमें पहला है कि साम्राज्य के बगावतें। जब चंगेज खान बहादुरी का युद्ध लड़ रहा था तो पीछे उसके साम्राज्य में जो बगावतें उठी, उसके डर से कहीं लौटने का उसका विशाल साम्राज्य बिखर न जाए। दूसरा था भारत की क्लाइमेट यानी भारत की जलवायु। यह एक बहुत ही तार्किक वजह है। मंगोल ठंडी जलवायु के आदी थे।
भारत में नमी, उमस और चिपचिपी गर्मी उनके देह को पिघला देती। यही वजह थी कि मंगोलों ने मुल्तान और सिंध में छापेमारी की, लेकिन मौसम के तंग आकर वे जल्द ही लौट गए। तीसरा कारण था एज और स्ट्रेटजी। उस समय चंगेज खान लगभग 60 साल का हो चुका था। दिल्ली सल्तनत से उसकी कोई सीधी दुश्मनी नहीं थी, इसलिए बिना किसी मजबूत पॉलिटिक्स यानी स्ट्रेटजी के आक्रमण करना उसे समझदारी नहीं लगी। दोस्तों, एक बात साफ है, भारत का इतिहास अलग राह ले सका क्योंकि चंगेज खान ने उस दिन सिंधु नदी को पार नहीं किया। अगर उसने पार किया होता तो शायद आज दिल्ली सल्तनत का नाम हमारी किताबों में नहीं होता और भारत मंगोल साम्राज्य का